डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएड ओडीएल पेपर 201 एजुकेशन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक 3 यूनिट 11 ऑडियो विजुअल मीडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ऑडियो विजुअल मीडिया में पढ़ा था, टीवी के बारे में पढ़ा था कि टेलीविज़न का क्या होता है, उसका उपयोग क्या है, एजुकेशन में क्या उसका उपयोग है, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं, सेंट्रल लेवल पे कौन से प्रोग्राम चले, स्टेट लेवल पे चलें, उसका शिक्षा में कितना योगदान है, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो आज हम पढ़ेंगे उसी में आगे हम पढ़ेंगे आज इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या होता है, उसका इंटरनेट का यूज क्या है, इंटरनेट का एजुकेशन में यूज क्या है, और एक टीचर इंटरनेट का यूज करके एजुकेशन को कितना आसान बनाता है या कैसे इस्तेमाल कर सकता है, उसका रोल क्या है टीचर का, ये आज अध्ययन करेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे कंप्यूटर कि कंप्यूटर क्या होता है, उसका यूज क्या है, एजुकेशन में इस्तेमाल क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है, और एक टीचर का रोल क्या है कंप्यूटर का इस्तेमाल कर में, जो एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं तो उस टीचर का क्या रोल है, और लास्ट में समरी। इन 3 चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो अगर हम ये जो है हमारा क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग आउटकम अगर हम देखें तो लेक्चर के बाद हम प्राप्त करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा जो इंटरनेट क्या है उसको हम समझ सकेंगे, इंटरनेट की यूटिलिटी कैसे हम वो समझ में आएगी, हमको समझ सके उसका हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम समझ सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, जानेंगे, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होगी। ये हमारा लर्निंग आउटकम है। तो हम पहला पढ़ें इंटरनेट। इंटरनेट एक शब्द जो है, ऐसा शब्द है आज के समय में जो टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें इंटरनेट सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल करने से कोई भी जानना हो, कोई भी वस्तु के बारे में जानना हो या किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो, तो आज को लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर में या मोबाइल में ब्राउज़र पे सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करेंगे कि ये इसके माने क्या होता है या इंटरनेट क्या है, यही अगर सर्च करना हो तो सर्च करेंगे और हज़ारों डिफिनीसन आ जाते हैं उनके सामने, सर्च कर लेते हैं। तो वो सर्च करते हैं, वो सर्च इंजन के द्वारा उन्होंने सर्च किया, लेकिन किस माध्यम से उन्हें वो प्राप्त हो, वो होता है, वो क्या है, इंटरनेट। तो इंटरनेट का रोल भी बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में इस समय एक तरह देखें तो हमारा अभिन्न अंग हो गया है इंटरनेट। इंटरनेट की ज़रूरत हर जगह, हर चीज़ों में इस्तेमाल में की जा रही है। अगर उसको हम देखें कि इंटरनेट को डिफाइन करें, जैसे पिक्चर में दिखाया गया कि व्हाट इज इंटरनेट, तो जैसे इंटरनेट क्या होता है, इसमें क्या कि इंटरनेट मतलब एक जाल है, वो इंटरलिंकेज जाल है, वो बहुत सारे इंटरलिंकेज जो हैं वो जाल, ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है। वो इंटरलिंकेज जो है वो जाल है। जैसे कैसे कैसे लिंक है, वो कंप्यूटर से लिंक है, मोबाइल से लिंक है, बहुत सारे ब्राउज़र हैं जो एक दूसरे से आपस में इंटरलिंक है, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनेट। अगर शाब्दिक वर्ड में जाएं तो इंटरनेट कह रहा है कि 2 शब्दों से जो माना जाता है। पहला क्या है, इंटर कनेक्शन, और दूसरा क्या है, नेटवर्क। आपस में इंटरकनेक्शन क्या उनका, इंटरकनेक्शन और नेटवर्क का जो कनेक्शन, इंटरकनेक्शन है, उसी को हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट जो ये क्या है कि एक तरह से अगर देखें कि इंटरनेट क्या है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर डिराइव सिस्टम,
कंप्यूटर को जैसे पिक्चर में शो किया गया कि कंप्यूटर को ड्राइव करने के लिए, कंप्यूटर चलाने के जो क्या वर्ल्ड लार्जेस्ट सर्वर है, एक सिस्टम है जो एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, उसको हम इंटरनेट करते हैं। इंटरनेट क्या है, एक तरह से देखें तो इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी है। वो ऐसा ही इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी जिससे हम जो चाहें, जो पूछें, वो चीज़ें वहाँ से सर्च होती हैं और हमें प्राप्त होती हैं। इंटरनेट इंडिया में जो इस्तेमाल हुआ था, कब हुआ था वो 15 अगस्त 1995। और देखें कि इंटरनेट का इस्तेमाल इंडिया में जो हुआ था 15 अगस्त 1995 में होता। अगर उसके इतिहास की बात करें, क्योंकि इंटरनेट की खोज कब हुई थी, तो वो खोज हुई थी अमेरिका और वियतनाम युद्ध जो हुआ था उसमें 1979 में इंटरनेट की खोज हुई थी। उसमें अमेरिका और वियतनाम युद्ध के समय अमेरिका ने एक एजेंसी गठित की जिसका नाम था डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी गठित की। क्यों गठित की? कि जो इन्होंने सोचा कि आप एक ऐसे नेटवर्क का निर्माण करिए या खोज करिए या बनाइए उसको, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को, साइंटिस्ट, लेबोरेटरी और फील्ड में इंफॉर्मेशन को हम गुप्त रख के प्रोवाइड कर सकें। इसलिए इंटरनेट की खोज की। तो ये एजेंसी जो सर्च की उन्होंने जो बनाया, उनका आउटकम जो निकला, उन्होंने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क एक डेवलप किया, जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका सैनिकों ने क्या क्या टेक्नोलॉजी कनेक्ट करके उसका इस्तेमाल करके उन्होंने कंप्यूटर के थ्रू साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन मैप और आज चीज़ों को इंफॉर्मेशन को आगे प्रोवाइड किया, आपस में कनेक्ट करके साइंटिस्ट से, लैब से, फील्ड से वो कनेक्ट करके आपस में जो जिसको ज़रूरत हुई पहली बार इस्तेमाल करके उन्होंने प्रोवाइड किया। तो इसका नाम पड़ गया अपर नेट। आगे चल के इसी का नाम इंटरनेट हो गया कि इंटरनेट इसको कहते हैं। फिर अब ये इंटरनेट क्या कि आपस में कनेक्ट करने के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जाने वाला था। अब इसको अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर इस्तेमाल करें तो उसके लिए हमें और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए 1889 में वर्ल्ड वाइड वेब खोज हुई। ब्रिटेन साइंटिस्ट थे, उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब की ली हैं ब्रिटेन के साइंटिस्ट, उन्होंने 1889 में वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक नेटवर्क है या सर्विस प्रोवाइडर जो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। वो क्या कि इंटरनेट इज ए ग्लोबल कनेक्शन ऑफ नेटवर्क। आगे डिफाइन कर रहे हैं कि इंटरनेट क्या है। सिर्फ अगर हम डिफरेंस देखा जाए वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट का, तो अलग अलग डिफरेंट है, लेकिन एक दूसरे से मिल के चीज़ सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए उनको डिफाइन कर रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट आप समझ चुके हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्वर है, ऐसा माध्यम बनाया गया जो इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा सके, इसलिए उसकी खोज हुई और इसको इंटरनेट से कनेक्ट किया गया। और तब उसमें आगे जो भी हम काम करते हैं, दोनों को कनेक्शन से हमें जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है वो होती है। तो इसका अगर हम डिफरेंस देखें कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को कैसे अलग अलग समझा जा सके, तो बोला कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज द ग्लोबल कनेक्शन ऑफ नेटवर्क सिर्फ है। लेकिन वर्ल्ड वाइड क्या है? वर्ल्ड वाइड इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट सिर्फ नेटवर्क है, वो कनेक्ट करता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है कि इंफॉर्मेशन का वो कलेक्शन जो इन दोनों के मिलने से वो नेटवर्क के माध्यम से उसे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाए। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि इंटरनेट क्या है? सिर्फ आपस में कंप्यूटर का एक जाल है, कनेक्शन है। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब मिलने के बाद क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पे एक दूसरे के अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पे क्या कि ये व्यक्ति है वो इनको इन्फॉर्मेशन भेज रहा हो, ये रिसीव कर रहे हैं, ये इनको ही भेज रहे हैं, और फिर ये एक चैनल बना हुआ कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड वेब का। तो ये हो गया। उसमें अगर देखा जाए कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तरह से वर्ल्ड वाइड वेब को इंटरनेट को इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और वहीं अगर इंटरनेट को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे तो वर्ल्ड वाइड वेब को क्या बोलेंगे?
सर्विस प्रोवाइडर, इन दोनों को मिला के हम आगे का जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त किया जाता है। तो हमने समझा कि इंटरनेट क्या होता है, उससे रिलेटेड वर्ल्ड वाइड वेब को समझा कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आगे हिस्ट्री समझ के। उसके बाद उसका यूज, इंटरनेट का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये अगर हम देखें तो देखें तो इस्तेमाल आज के समय में इंटरनेट का इस्तेमाल तो बहुत सारी जगहों पे देखें, रिसर्च में, ऑनलाइन बैंकिंग में, एजुकेशन में, फिर ऑनलाइन बुकिंग ऑर्डर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, मेल करने में, जॉब सर्च में, सोशल नेटवर्किंग में, कोलैबोरेशन में मतलब बहुत सारे, ई कॉमर्स हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे इंटरनेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले जो इंटरनेट का इस्तेमाल स्टार्ट हुआ वो हुआ कॉमर्स और एजुकेशन के फील्ड। उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेट का इस्तेमाल बाकी क्षेत्रों में किया जाने लगा, और इस इंटरनेट के आने की वजह से सभी क्षेत्रों में देखें तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उनमें एक जो टेबल या पेपर का जो काम चल रहा था वो कंप्यूटर मशीन के द्वारा ब्रॉडर वे में होने लगा, और उसका इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल करने से क्या हुआ कि हम इंफॉर्मेशन को ईजिली एक दूसरे तक प्रोवाइड कर लेंगे, दूसरे की इंफॉर्मेशन को गैदर करने लगे आराम से, सिक्योर फॉर्म में। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में, और बहुत सारा काम हमारा जो क्या ईजी हो गया, स्टोर करने में ईजी हो गया, और उसको प्रोवाइड करने में ईजी हो गया, सर्विस प्रोवाइड करने में ईजी हो गया, बैंक। तो बहुत सारे माध्यम से हम उसका इस्तेमाल करने लगे। उस इस्तेमाल को हम देखें, इंटरनेट का इस्तेमाल कहाँ, एजुकेशन में, कि एजुकेशन में इस्तेमाल करने से उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो एजुकेशन में देखें तो बोल रहा है कि यूटिलाइजिंग ऑनलाइन रिसोर्स, अगर हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ऑनलाइन जो रिसोर्स है, जो हमारे डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, जो पेपर, रिसर्च पेपर है, जो भी फाइल हम, जो भी हम सर्च करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट, वो ऑनलाइन हम आसानी से इंटरनेट के द्वारा हम सर्च कर सकते हैं। दूसरा बोल रहा है कि एक्सप्लोरिंग वर्चुअल वर्ल्ड, जो हमारा इंटरनेट का एक हमें वर्चुअल वर्ल्ड प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ से हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसको इसलिए उसको वर्चुअल वर्ल्ड इस्तेमाल कर रहा है कि इंटरनेट क्या है, एक वर्चुअल वर्ड है जो इसका हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसकी हम उसको हम देख सकते हैं उसमें क्या क्या है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको हम सर्च कर सकते हैं। एक्सेस एजुकेशन वीडियो, हम उसके माध्यम से एजुकेशनल वीडियो जो उसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंग अप फॉर ऑनलाइन कोर्सेस, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज जो चल रहे हैं इंस्टीट्यूशन में, उसको हम जैसे यहाँ पे मूक के थ्रू ऑनलाइन, बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में ओमकारी के थ्रू बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। तो इंटरनेट के थ्रू हम ऑनलाइन कोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद क्रिएटिंग पर्सनल लर्निंग नेटवर्क, एक हम इंटरनेट के थ्रू हम पर्सनल लर्निंग नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। जो ज्वाइनिंग ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कनेक्ट टू विथ पीयर्स, अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट होकर हम एक ऑनलाइन नेटवर्क भी कर सकते हैं, वो भी डेवलप कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन द एजुकेशनल गेम, जो एजुकेशनल गेम हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन हम कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हो गेन होगी, अगर होगी। उसके साथ साथ हम पीयर इंटरेक्शन कर सकते हैं, लर्निंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सीखने बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे हैं, ऑनलाइन पढ़े हुए हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, जिसके माध्यम से हम लर्निंग जो टूल हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, टूल है, उसका इस्तेमाल करना हम सीख सकते हैं। रिसर्च मटेरियल हम सर्च कर सकते हैं। मोटिवेशनल फैक्टर हम उसमें जैसे इंटरटेनमेंट के लिए हम वीडियोज़ वगैरह, ऑनलाइन पब्लिकेशन हम बहुत सारा ढूंढ सकते हैं। तो बहुत सारे यूजेज हैं जो इंटरनेट के यूज हैं एजुकेशन में, जिनका इस्तेमाल करके हम अपने जो हम सीखना चाहते हैं उसको और तेज़ी से और दुगनी तिगुनी गति से हम आसानी से सीख सकते हैं, अगर उसका हम सही इस्तेमाल करें तो। इंटरनेट का इस्तेमाल किया हमने, एडवांटेज देखा, उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इंटरनेट के, जो आजकल देखे जा रहे हैं। पहला है डिस्ट्रक्शन। इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बच्चों में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिससे वो
डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने चीज़ों को, जो भी पेपर पढ़े उसका वो इंटरनेट का इस्तेमाल किया, दूसरा कोई दिख गया उसमें डाइवर्ट हो गए, तो ये एक तरह से टाइम टेकन, मतलब टाइम ज़्यादा एवॉइड कर। उसके बाद एवॉइड आउटडोर एक्टिविटी, बच्चे जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करें, जो मोबाइल का इस्तेमाल करें या कंप्यूटर के थ्रू जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो और जो आउटडोर एक्टिविटी उसको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, उसको भूल रहे हैं कि वो नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनसे इंटरनेट से ऑनलाइन चीज़ों से वीडियो देख के, ऑनलाइन गेम खेल के वो अपने जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा, लेकिन जो शारीरिक एक्टिविटी है उसको नहीं कर रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटी वो ख़त्म हो जा रही है। लूजिंग द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे प्रभाव क्या पड़ रहा है कि अगर वो आउटडोर एक्टिविटी छोड़ रहे हैं तो उनके अंदर जो कम्युनिकेशन, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने की जो कैपेबिलिटी थी, जो एबिलिटी थी, वो उनकी क्या हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। दूसरा है कि स्पेंडिंग मोर टाइम ऑनलाइन, अगर वो ऑनलाइन मोर ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हैं तो उनका हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, हेल्थ पे प्रभाव पड़ रहा है, आँख खराब हो रही है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं बच्चे, छोटे बच्चों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। राइटिंग स्किल डिक्लाइन हो रही है इंटरनेट के, क्योंकि वो टाइप से हो जाता है, तो लिखने की जो क्षमता है, लिखने का जो एबिलिटी है, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, लिखने की स्पीड कम हो रही है, राइटिंग जो है वो ख़राब हो रही है, लिख नहीं पा रहे हैं बच्चे। तो ये सब क्या है कि डिसएडवांटेज है इंटरनेट के स्टूडेंट पे। उसके बाद हम बात करते हैं कि टीचर इंटरनेट का कैसे इस्तेमाल करना, उसका रोल क्या है इंटरनेट का इस्तेमाल करने में। तो हम देखें कि टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू यूज, टीचर को क्या उसका रोल कहाँ है कि वो बताए बच्चों को कि इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे अच्छे से अपने सब्जेक्ट में, अपने सब्जेक्ट के चीज़ों को खोजने के लिए वो टीचर कैसे इस्तेमाल करता है। दूसरा, प्रोवाइड मोटिवेशन फॉर द सेल्फ टीचिंग एंड लर्निंग, उनको मोटिवेट करे बच्चों को कि आप इंटरनेट के माध्यम से जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, टीचर खुद लर्न करके टीच कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा है नॉलेज फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट से कैसे सर्च करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम कैसे पढ़ेंगे। तो हम किताब ना भी हो तो हम इंटरनेट के माध्यम से उस सब्जेक्ट को हम पढ़ सकते हैं। तो वो टीचर बच्चों को अवेयर करेगा, बताएगा, दिखाएगा उनको करके। एंड द इंटरनेट इन स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो भी टीचर अरेंज करेगा, रूम की व्यवस्था, कंप्यूटर की व्यवस्था, इंटरनेट की कनेक्टिविटी की व्यवस्था। क्लास में इंटरनेट का यूज कैसे करना है स्पेसिफिक सब्जेक्ट में वो बताएगा, बच्चों को सिखाएगा। तो ये सारा चीज़ जो है अरेंज, टीचर का रोल है ये इंटरनेट को इस्तेमाल करके कैसे एजुकेशन को बच्चों को सिखाए, बताए और उनको जो एजुकेशन की क्वालिटी है इम्प्रूव हो, उनका जो लर्निंग लेवल है वो बढ़े। आगे हमने पढ़ा इंटरनेट, उसके बाद दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट हो कंप्यूटर। तो व्हाट इज कंप्यूटर लिखा हुआ है, कंप्यूटर से भी आप वाकिफ़ हैं। कंप्यूटर क्या है, अगर हम उसको देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है। और उसका प्रोसेस देखें तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, 3 चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। इसमें मेन पार्ट क्या है, पहला क्या है, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। इन 4 चीज़ों को कनेक्ट करके कंप्यूटर चलता है। उसके बाद इंटरनेट कनेक्ट हो जाए तो और ऑनलाइन चीज़ें शुरू हो जाती हैं। आप सर्चिंग कर सकते हैं, इसे ऑपरेटिंग कर सकते हैं, इसे डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं कंप्यूटर। अगर इसको शब्द के अनुसार अगर हम इसको डिफाइन करें कंप्यूटर क्या है, तो ये देखें सी से क्या है, कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से परसुइंग, यू से यूज फॉर, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से एजुकेशनल एंड आर से रिसर्च। अगर इस हिसाब से भी हम कंप्यूटर को डिफाइन करें तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्सनली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च। ये है क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिफाइन करें तो कंप्यूटर एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्सनली यूज फॉर ए टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसका शाब्दिक वर्ड डिफिनीशन हम बोल सकते हैं। यूज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, कंप्यूटर का इस्तेमाल हम
एजुकेशन में अगर करते हैं तो वो क्या चीज़ें कर देखें तो इनहेंस द स्टूडेंट इंगेजमेंट। पहला कह रहा है कि अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या है कि इंगेजमेंट, जो स्टूडेंट का इंगेजमेंट है वो बढ़ेगा, इन्हेंस करेगा। इम्प्रूविंग द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या कि इंफॉर्मेशन जो है वो इम्प्रूव होगा। फैसिलिटेट कोलैबोरेशन, एक दूसरे से कोलैबोरेट होंगे। पर्सनलाइज द लर्निंग एक्सपीरियंस, डेवलप द डिजिटल लिटरेसी, और उसका इस्तेमाल डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ेगी। इनहेंस द प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिव एफिशिएंसी, यूटिलाइजिंग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी टूल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। ये सब चीज़ें क्या हैं, कंप्यूटर के इस्तेमाल से क्लास में बच्चों में डेवलप होगी। बच्चे जिससे कनेक्ट होंगे, आसानी से सीखेंगे चीज़ों को, और आसानी से कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को कोलैबोरेट होके, जो बोलते हैं ना कि वन वे नहीं, टू वे कम्युनिकेशन होगा जो क्लासरूम में, वो कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आसानी से हम कर सकते हैं, क्लासरूम में डेवलप कर सकते हैं। रोल ऑफ टीचर रिकॉर्डिंग द यूज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। उसी तरह हम अब देखें कि एजुकेशन में टीचर का क्या महत्व है। अगर उस तरह देखें तो कह रहा है कि इम्पोर्टिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग टू स्टूडेंट, कंप्यूटर के बारे में स्टूडेंट को बताने में, समझाने में, उसको ट्रेनिंग देने में। उसके बाद कंप्यूटर यूज इंफॉर्मेशन, गिविंग नॉलेज, इंटरनेट यूज, मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं जो टीचर क्या कर सकता है, उसको बच्चों को बता सकता है कि पॉइंट टू पॉइंट कि उसको कैसे चलाना है, उसे बता दे, ट्रेनिंग दे दे। फिर उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सीपीयू के बारे में, माउस के बारे में, कीबोर्ड में कैसे उसको अरेंज करते हैं, कैसे चलाते हैं, इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करते हैं, और इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे हम सर्च करते हैं। ये सब चीज़ों को अगर बताएगा और प्रॉपर तरीके से क्लासरूम में उस इंटरनेट की, कंप्यूटर की व्यवस्था, लैब की व्यवस्था कैसे है, उसको प्रॉपर तरीके से कैसे रखते हैं, ये सब टीचर का रोल है कि वो टीचर क्लासरूम में, स्कूल में कैसे, अपने इंस्टीट्यूशन में कैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, कैसे उसको रखता है, और चीज़ों को बच्चों को सिखाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे बच्चे स्वयं सीखें, स्वयं मोटिवेट हों और अपने सब्जेक्ट को आसानी से वो पढ़ सकें। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, ये हुआ कंप्यूटर का यूज, इस्तेमाल एजुकेशन में, और इंटरनेट का। और टोटल लेक्चर को हम समराइज़ करें तो हम बोल सकते हैं कि ऑडियो विजुअल मीडिया मतलब यहाँ पे जो हम इंटरनेट और कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, वो उसका जो इम्पोर्टेंस है मीडियम पर टीचिंग हो गया। तो टीचिंग के लिए दो इम्पोर्टेंट है, टीचिंग लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर कह रहा है इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग द टीचिंग इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल। वो टीचिंग में उसका जो रोल है वो काफ़ी टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है, वो स्टूडेंट को कनेक्ट करने में मदद करता है। कंप्यूटर इंटरनेट के इस्तेमाल से बच्चे ऑनलाइन वीडियो गेम के थ्रू, ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू, अब जैसे मैथ का प्रॉब्लम हो तो गेम मॉडल के थ्रू, गेम के थ्रू हम बच्चों को मैथ सिखा रहे हैं, बच्चों को मैथ समझा रहे हैं, इंटरनेट से बच्चों को गेम खिलवाते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि उनको गेम में ही सारी चीज़ें, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी उसका प्रॉब्लम है, वो गेम के थ्रू वो उनको हल करते हैं और सीख जाते हैं कि मैथ कैसे लगाना है, साइंस कैसे पढ़ना है। एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं हम कंप्यूटर के थ्रू, वर्चुअल लर्निंग हो कर सकते हैं उसके थ्रू। तो इस सारा चीज़ का इस्तेमाल करके एजुकेशन को कैसे हम हेल्दी और उसको बनाएं, ये सारा चीज़ इसलिए बच्चों को बताया जाए, पढ़ाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, जिससे हम बच्चों को और अच्छे से समझा सकें, बता सकें और उनको सिखा सकें। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार। स्वाध्यायः परमः